हेलो फ्रेंड्स, हिंदी प्रहरी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ललित रायजादा आज 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कविता कैदी और कोकिला। बच्चों, इसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की जितनी भी रचनाएं हैं या ज़्यादातर रचनाएं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं या ऐसी रचनाएं हैं जिनके अंदर राष्ट्रीय जागरण की भावना हमें दिखाई देती है। वैसे आपने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी भी कविताएं लिखी हैं, लेकिन राष्ट्रीय जागरण की भावना वाली कविताएं अधिक दिखाई देती हैं। बच्चों, जिस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय कवि को कई बार कैद खाने में भी जाना पड़ा, यानी जेल के पीछे भी जाना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा, क्योंकि स्वाधीनता आंदोलन उस समय चल रहा था और जो भी जो है वो देश के लिए बोलता था, उसे जो अंग्रेज सैनिक थे वो जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया करते थे। तो ये जो कैदी और कोकिला कविता है, इसमें उसी समय का वर्णन है जब कवि कैद कोठरी में बंद है और एक कोयल आकर मीठे स्वर में आधी रात को बोलती है। उस समय का वर्णन इसमें किया गया है। कवि कहता है कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, किसका संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि क्या गाती हो, कोयल से पूछता है कि आखिर तुम क्या गा रही हो, क्या गा रही हो और क्यों रह जाती हो। कुछ कहना चाहती हो लेकिन फिर शांत हो जाती हो, जैसे कुछ कहना चाह रही है कोयल, किसी का संदेशा लेकर आई है लेकिन शांत हो जा रही है। तो आखिर वो कहना क्या चाहती है और जो संदेशा लाई है वो संदेशा आखिर किसका है, किसका संदेशा कोयल जो है वो लेकर आई है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जहां पर जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, उन्हें रखा जाता था, वो ऊंची ऊंची काली दीवारें थी और साथ ही साथ ऐसी जेलों में रखा जाता था जहां पर कि डाकू चोरों और बटमारों का मतलब होता है बच्चों वो ऐसे चोर जो कि राहगीरों को लूटते हैं। कौन से चोर? जो कि राहगीरों को लूटते हैं। तो भाई, कैद खाना तो आप भी जानते हैं कि कैद खाना तो वो जगह होती है या जेल तो वो जगह होती है जिन्होंने कोई क्राइम किया होता है, लेकिन जो देश के लिए लड़ रहा है, देश की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठा रहा है, उसको वो जेलों में डालना, ये अपने आप में और तरह तरह की यातनाएं देना, ये तो बहुत ही कष्टकारी था। लेकिन फिर भी हमारी स्वतंत्रता सेनानी देश के लिए लड़ते रहते थे, देश की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाते रहते थे। तो कवि को ऐसी जगह पे रखा गया है, ऐसी जेल में रखा गया है जहां डाकू चोरों और बटमारों का डेरा है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कैद खाने में पेट भर के खाना कैदियों को नहीं दिया जाता था, यानी उनको आधी पेट रखा जाता था, उनको भूखे पेट सोना पड़ता था, उनको उतना ही खाना दिया जाता था जिनसे उनका जीवन चल सके। बस मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और यदि वो मरना चाहते थे तो उन्हें मरने भी नहीं दिया जाता था। और ऐसे में उनको अपना जो जीवन था वो तड़प तड़प कर व्यतीत करना पड़ता था, तड़प तड़प कर जीवन काटना पड़ता था। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि कहता है कि उसका जो जीवन है उस पर कड़ा पहरा लगा हुआ है। कड़ा पहरा किसका? भाई, जब जेल में रखा जाता है तो आपने देखा होगा कि वहाँ बाहर जो उन कैदियों की पहरेदारी के लिए पहरेदार भी रखे जाते थे कि कोई कैदी वहाँ से भाग ना जाए किसी भी तरीके से, यानी उनकी पहरेदारी के लिए भी कैद खाने या उनकी कोठरी के बाहर
जो पहरेदार थे वो पहरा देते रहते थे। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम का प्रभाव, तम कहते हैं अंधकार, और जो अंग्रेजी शासन है, या जिसे कहेंगे कि जो ब्रिटिश शासन था, उसकी जो तुलना है वो तम के प्रभाव से की है, यानी अंधकार। हर तरफ कवि को अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। ऐसे में कोई भी आशा की किरण कवि को नजर नहीं आ रही है। हिमकर निराश कर चला, रात भी काली, इस समय कालिमा मई, जगी क्यों आली। हिमकर, हिमकर यानी चंद्रमा भी निराश करके चला गया, और जो कोयल है वो रात्रि में कूक रही है। जबकि आप जानते हैं कि कोयल जो है, या कोई भी पक्षी होता है, उसके कलरव का समय प्रातःकाल होता है, यानी प्रातःकाल वो कलरव किया करता है। और कोयल की आवाज जो है वो प्रातःकाल जब हम सुनते हैं तो बहुत ही मधुर लगती है, या कोई भी पक्षी बोल रहा होता है तो वो आवाज बहुत मधुर लगती है। क्यों हुक पड़ी, हुक, हुक शब्द होता है कि जब भी कभी बहुत अधिक हमारे मन में वेदना होती है, बहुत अधिक वेदना होती है, तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा बहुत, जैसे कहेंगे कि हृदय विदारक तरीके से रोना, तो ऐसी हुक दे के जो कोयल है वो रो रही है, वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो। और जो उसकी जो कष्ट है, उसकी आवाज है, वो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दुखी है वो। तो कवि पूछना चाहता है कि कोयल कुछ तो बोलो, क्या लूटा। कवि अब पूछता है कि क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या लूट लिया है, या क्या लूटा है, क्या लूट गया है। और मृदुल वैभव की रखवाली सी, यानी हमारा जो देश था, आप सभी जानते हैं कि सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे देश को, और यहाँ पर धन धान्य हर तरफ संपन्नता ही संपन्नता नजर आती थी। ऐसा संपन्न देश था भारतवर्ष। तो मृदुल वैभव की रखवाली सी, ऐसा जहाँ पे वैभव हो, ऐसी जहाँ संपन्नता हो, उसकी रखवाली करने वाली थी तुम, कोकिल कुछ तो बोलो। क्या हुई बावली, कवि क्या कह रहा है, कवि कहता है कि क्या हुई बावली। बावली बच्चों कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति पागल हो जाता है, तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। क्या तुम बावली हो गई हो भाई, आधी रात में यदि कोई चीख रहा है तो क्या कहेगा, कोई व्यक्ति पागल हो गया है, या फिर कोई कष्ट है। और कष्ट है तो कुछ बोलो कि आखिर क्या ऐसा, या किसी का संदेशा लाई हो तो भी बोलो। क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी। अर्धरात्रि यानी आधी रात को तुम चीख रही हो, तो आखिर तुम्हारी चीखने का कारण क्या है, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी। दावानल, दावानल कहते हैं बच्चों, जो जंगल में आग लगती है ना, तो जब आग लगती है तो सारे पशु पक्षी जानवर सब भागते हैं, क्योंकि वो अग्नि ऐसी होती है कि पूरे पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ में, इस तरीके से पूरा जंगल जलकर राख हो जाता है। तो क्या कोयल को ऐसी ही जंगल की आग दिखाई दी गई है, ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। क्या तुम्हें जंगल की कोई आग दिखाई दे गई है जिसकी वजह से तुम चीख रही हो आधी रात में। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। और कवि कहता है कि ये जो कैद खाने में उसे रखा गया है, और साथ ही साथ जंजीरों से, जंजीरें यानी उसके पैर में बेड़ियां भी डाल दी गई हैं, हाथ में बेड़ियां, हाथ में उसको हथकड़ी पहना दी गई है, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई है, यानी एक तो काल कोठरी, ऊपर से बेड़ियां और हथकड़ियां भी। देखिए जो जंजीरें हैं, तो क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना। ये जंजीरें नहीं है, बल्कि ये तो जो देश को आजाद कराने के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो स्वतंत्रता सेनानी आगे आ रहे हैं, उनका ये एक तरह से गहना है, क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। देश को स्वतंत्र कराने के लिए आवाज उठाना कोई अपराध नहीं होता। तो हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। ये तो
ये तो जो अंग्रेज हैं जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया हुआ है, या ब्रिटिश शासन, उस समय ब्रिटिश लोगों का जो शासन था, उनकी उनका ये गहना है जो उन्होंने हम स्वतंत्रता सेनानियों को पहनाया है। कोल्हू का चर्रक चूम जीवन की तान। और आपने सुना होगा कि जो कोल्हू होता है जिसमें सरसों का तेल निकाला जाता है, तो उसमें पहले क्या होता था बच्चों कि उसमें जानवर यानी बैलों को लगाया जाता था, और बैल जो थे वो कोल्हू उनके कंधे पे लगा दिया जाता था, और फिर वो अपनी ही जगह पे घूमते थे, और जब घूमते थे तो वो जो लकड़ी के पट्टे से वो बंधा रहता था, तो उससे क्या होता था कि वो तेल निकलता था। तो कोल्हू का चर्रक चूम जीवन की तान। और उस जगह पर क्या हो रहा है कि जिस जगह जानवरों से काम लिया जाता था, उस जगह पर मनुष्यों से काम लिया जा रहा है ब्रिटिश शासनकाल में। तो अब क्योंकि वही रहना है, वही सब कुछ है, तो वो उनके जीवन का ऐसा लगता है जैसे वही उनके जीवन की तान है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, और जो वो दिन रात गिट्टियां तोड़ते रहते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, तो और ऐसे करते हुए उनके हाथों में लग भी जाती है, चोटें आ जाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो गीत, और वो कौन सा गीत लिख रहे हैं, देश को स्वतंत्र कराने का, देश की स्वतंत्रता की गीत लिख रहे हैं। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, हूँ मौत खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और जो चमड़े का जो पट्टा होता था जिससे वो बंधा रहता था, वो बांध कर मैं अपने पेट पर, और ऐसा लग रहा है जैसे कि ब्रिटिश शासन की जो हेकड़ी है, और उसको मैं धीरे धीरे खत्म कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब उठा रही आली। दिन में करुणा क्यों जगे। अब क्योंकि जो कैदी हैं, उनको जिनको कैद करके रखा गया है, उनसे इतना परिश्रम कराया जाता है, इतना श्रम कराया जाता है कि और कुछ सोचने का उनके पास वक्त ही नहीं होता। तो दिन में करुणा क्यों जगे, कुछ भी उनके पास सुनने सोचने का वक्त ही नहीं है, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। क्या इसलिए तू रात में अपनी वेदना, अपना कष्ट मुझे बता रही है, सुना रही है। भाई दिन में तो कभी कठोर परिश्रम करता रहता है, तो उसे कुछ किसी चीज का आभास नहीं है, तो इसलिए रात में अपनी वेदना बता रही है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। और रात्रि के समय यदि हम कभी सो रहे हो बच्चों, आपने देखा होगा कि यदि हम कभी सो रहे होते हैं और कान के पास हमारे एक मच्छर भी यदि आ जाता है, तो हमें बड़ा खराब सा लगता है, हमें हमें नींद नहीं आ पाती है। तो और रात्रि में यदि कोयल लगातार बोलती चली जा रही है, तो जरूर कोई ना कोई बात है। तो इस शांत समय में अंधकार को भेदते हुए, चीरते हुए रो रही है, क्यों रो रही है कोयल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बोल रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। और ऐसा लग रहा है जैसे वो शांत चुपचाप होकर, और विद्रोह का बीज, कवि के मन में विद्रोह का, और विद्रोह का बीज किसके प्रति, ब्रिटिश शासन के प्रति, क्योंकि उन्होंने ही तो कैद करके रखा है, तो इसलिए ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह का बीज चुपचाप मेरे मन में बो रही हो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। अब कवि क्या कहता है, अब कवि कहता है कि उसको हर चीज काली ही काली नजर आ रही है, कि काली तू रजनी भी काली। अब भाई कोयल का रंग आप जानते हैं कि कोयल का रंग जो है वो काला होता है, और रजनी यानी रात भी काली, यानी कोयल भी काली है और रात भी काली, शासन की करनी भी काली, और जो ब्रिटिश शासन है उसकी जो करतूत है वो भी काली है। ब्रिटिश शासन करतूत काली इसलिए कहा गया है कि देखिए ना, भाई जो देश को आजाद कराने के लिए आवाज उठा रहा है, उसको यदि कैद खाने में डाल रहे हैं, तो ये तो करनी काली कही जाएगी। खाना दे नहीं रहे हैं, मरने दे नहीं रहे, पहरा लगाया हुआ है,
जंजीरों में जकड़ा हुआ है, तो शासन की करनी भी काली है, काली लहर कल्पना काली। और जो ऐसे में क्या है, हर तरफ काली ही काली लहर नजर आ रही है। और ऐसे में जो सोच रहा है कवि, जो उसकी कल्पनाएं हैं, वो भी अंधकारपूर्ण ही नजर आ रही है। क्या उजाला नजर आएगा व्यक्ति को यदि काल कोठरी में डाला हुआ हो? तो ऐसे में तो उजाले की किरण तो कुछ नजर आ ही नहीं सकती। टोपी काली, कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली। और जो जो कैदी है, यानी जो कवि है, उसको जो पहनने के लिए टोपी दी गई है, वो भी काली है। काल कोठरी जिसमें रखा गया है, वो भी काली है। कमली काली, कमली कहते हैं कंबल को, जो ओढ़ने के लिए कंबल दिया गया है, वो भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, और जिन जंजीरों में कवि को जकड़ा गया है, वो जंजीरें भी काली ही हैं। आपने देखी होंगी हथकड़ी और बेड़ियां जो है, वो भी काले रंग की होती है। पहरे की हूँ कृति की ब्याली, जिस पर है गाली ए आली। और उस पर भी कैसा है, जो पहरेदार है वो बार बार सरपनी की तरह हुंकृति की व्याली, जो हुंकार भरते रहते हैं बार बार, तिस पर है गाली ए आली। और उस पर भी बार बार गालियां सुनने को मिल रही है। इस काले संकट सागर में, इस काले संकट सागर में, काले संकट सागर में यानी जो इस समय हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है। मुसीबतों का पहाड़ इसलिए कहा गया है क्योंकि अंग्रेजी शासन है, हम गुलाम हैं। तो ये जो संकट की घड़ी है, मरने को मत माती। क्यों मरने के लिए तो उतावली हो रही है? कोकिल बोलो तो, चमकेली चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। और कोयल के गीत जो होते हैं, बड़े जिसे कहेंगे मधुर होते हैं, सुनने में बहुत प्यारे लगते हैं। तो अपने गीतों को, मधुर गीतों को बार बार आके क्यों सुना जाती हो मुझे? क्या कहना चाह रही हो कोयल, बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ पर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। अब यहाँ पर कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे तो हरियाली डाली मिली हुई है, यानी तुझे जो है वो हरियाली डाली मिली हुई है, और मुझे नसीब कोठरी काली, और मुझे जो है वो काली कोठरी मिली हुई है, काल कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, नभ भर यानी पूरे आकाश में तेरा संचार है। पक्षियों के लिए कोई सीमाएं नहीं होती, पक्षी जहां चाहे वहां उड़ सकता है। पक्षियों के लिए ये नहीं होता कि ये दक्षिण दिशा है तो यहाँ नहीं जाएगा पक्षी, या ये इसकी सीमा जो है वो उत्तर तक है, ऐसा नहीं है। पक्षी जहां चाहे वहां उड़ सकता है। अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी, और आप लोगों ने गाना भी सुना होगा कि पंछी नदियां गगन के पवन के झोंके, है ना, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो जो है कोई सरहदें नहीं होती पक्षी के लिए, तो पूरा जिसे कहेंगे खुला आसमान है उसके लिए। मेरा 10 फुट का संसार, और जो काल कोठरी जिसे रखा गया है, जिसमें रखा गया है कवि को, वो 10 फुट, उसी 10 फुट के अंदर उसे अपना जीवन काटना है। तो मेरा 10 फुट का संसार, मेरा ये छोटा सा यही संसार है। तेरे गीत कहा विवाह, रोना भी है मुझे गुनाह। कोयल जब गाती है तो उसे वाहवाही मिलती है। कोयल को आपने देखा होगा कि जब वो गाती है तो उसे वाहवाही मिलती है, सब कहते हैं अरे वाह क्या मधुर स्वर में गा रही है। और कवि के लिए तो रोना भी गुनाह है, क्योंकि पहरेदार है, पहरा है, और यदि वो कवि रोएगा तो उसे प्रताड़ना दी जाएगी, उसे प्रताड़ित किया जाएगा। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तेरी और मेरी विषमता देख, तुझ में और मुझ में अंतर देख, बजा रही तिस पर रणभेरी, और उस पर भी तू युद्ध की बिगुल बजा रही है। मतलब तेरी और मेरी विषमता का मतलब यहाँ पर ये है कि तुझे तो स्वतंत्र है, तुझे तो खुला आसमान मिला हुआ है, और मैं जो हूँ वो तो काल कोठरी में हूँ।
और उस पर तो युद्ध की बातें कर रही है, युद्ध के लिए बिगुल सा बजा रही है। तो इस काल कोठरी में मैं क्या कर सकता हूँ? इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दो, कोकिल बोलो तो। और ये जो हुंकार है, हुंकृति कहते हैं हुंकार को, इस हुंकृति पर अपनी कृति से, कृति कहते हैं रचना को, तो अपनी जो तू हुंकार लगाई हुई है उससे मैं अपनी रचना से और क्या कह दूं, क्या लिख दूं, ऐसा क्या लिख दूं जनता के जागरण के लिए, एक मनुष्य मात्र के जागरण के लिए, जनजीवन के जागरण के लिए, क्योंकि उस समय आवश्यकता थी सोई हुई जनता को जगाने की। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दो। आसव कहते हैं बच्चों रस। तो मोहन के व्रत, मोहन यहाँ पर गांधी जी, राष्ट्रपिता गांधी जी के लिए मोहन यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। मोहन के व्रत पर गांधी जी ने क्या संकल्प लिया था? गांधी जी ने ये संकल्प लिया था कि हमें अपने देश को अंग्रेजों से मुक्त कराना है, गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना है अपने भारतवर्ष को। तो उन्होंने जो संकल्प लिया था, उनके संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों का आसव किस में भर दूं, क्या कर दूं, अपने प्राणों को किस तरीके से उसमें रस घोल दूं, क्या ऐसी रचना लिख दूं, किस तरीके से अपने प्राण न्यौछावर कर दूं, या मैं और क्या करूं, क्या कर सकता हूं यहाँ पर और मैं इसके अलावा। कोयल कुछ तो बोले। बच्चों, इस कविता को पढ़कर, इस कविता की व्याख्या को सुनकर आपको उस पक्षी की पीड़ा और वेदना अवश्य समझ में आई होगी, जिस पक्षी को एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है और हम उसे अच्छे से अच्छा खाना तो देते हैं, लेकिन उसकी उड़ान पर पाबंदी लगा देते हैं, उसकी उड़ान को रोक देते हैं। इस कविता में ऐसी ही कुछ व्यथा का वर्णन किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इसकी व्याख्या बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी अवश्य करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप और कौन कौन से वीडियो चाहते हैं, किस तरीके का वीडियो आप और चाहते हैं, या और कौन सा कवर किया जाए, चैप्टर कवर किए जाए। वैसे मेरे और जो वीडियो हैं उसके लिंक मैंने इसमें नीचे दिए हुए हैं, आप चाहें तो 9th 10th के वीडियोस आप देख सकते हैं, और इसके साथ साथ कंपटीशन की तैयारी के भी वीडियोस हैं, वो भी हम तैयार कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। लेकिन बच्चों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।